हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। 498A फॉल्स केस, झूठे केस, आप लोगों ने सुना होगा कई बार इस बारे में। और कई बार आप लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा झूठे केसेस करती हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियां झूठे केस करती हैं, कितनी सच्चे केस करती हैं। हमारे पास अब तक जितने लोग आए हैं वो सारे पीड़ित ही हमको दिखे हैं और वाकई में वो लोग पीड़ित ही हैं। पर आज मैं उन केसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे आप पता लगाएं कि झूठे केस क्या होते हैं और सही केस क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी लड़की 498A का मुकदमा करती है तो वो सही क्या है, झूठा क्या है, ये तो कोर्ट में ही पता लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और काफ़ी हद तक पुलिस भी उसमें कुछ चीज़ें निकाल कर लेकर के आ जाती हैं। कई बार लड़कियां मुकदमे करती हैं और उसमें जहां वो अपने ससुराल में रह रही हैं, ससुराल में माना उसकी सास हैं या ननंद रह रही हैं, देवर हैं और जेठ हैं, जॉइंट फैमिली होती है। अब हुआ क्या कि उनके जो जेठ हैं या उनकी वाइफ है वो कहीं दूसरी जगह रहती हैं, देवर कहीं दूसरे सिटी में रह रहा है, अब ननद जो है वो कहीं पढ़ाई करने के लिए बाहर रहती हैं। उसके बाद लड़कियां क्या करती हैं, अक्सर ऐसी सलाह उनको कहीं से दी जाती है कि मुकदमा करना है तो पूरे परिवार पर कर दो। अब चाहे वो लड़की जेन्युइन क्यों ना हो, वो क्या करती हैं, अपने केस में सबके नाम लिखवा देती हैं। वो अपनी ननद का नाम लिखवा देंगी जो कि वहाँ है नहीं, अपने जेठ का नाम लिखवा देंगी, अपने देवर का नाम लिखवा देंगी जो उस शहर में ही नहीं है, उस घर में ही नहीं है। उससे क्या हो जाता है, वो लड़की का केस झूठा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उस परिवार में है ही नहीं, जो आपके साथ रह ही नहीं रहा है, उसने आपके साथ क्रुएल्टी यानी कि मानसिक प्रताड़ना कैसे कर दी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आप कहेंगे फ़ोन पर, तो फ़ोन की तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप फ़ोन पे किसी को 1-2 बार धमकी दे भी रहे हैं, एक बार बात की है, 2 बार बात की है, उसके बाद आप उसके फ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उसको उन चीज़ों में गिना नहीं जाता है। क्रुएल्टी का मतलब ये है कि आप जैसे अपने सास-ससुर के साथ रह रहे हैं, आपके सास-ससुर आपके साथ उसी घर में रह रहे हैं और उसके बावजूद वो आपको परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, आपको ठीक से खाना-पीना नहीं देते हैं और आपके साथ कई तरीके की मानसिक प्रताड़नाओं को वो आपको दे रहे हैं। और अगर आपने सिर्फ उन्हीं का ही नाम लिखा है जिनके साथ आप इतने टाइम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका केस सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी के कहने पर सबके नाम लिख दिए हैं, कुछ लोग तो कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें रिश्तेदारों के नाम भी ऐड हो जाते हैं। अब बताइए, आप अपने ससुराल में रह रहे हो तो रिश्तेदार कहाँ से आ गए क्रूएल्टी करने के लिए आपके साथ? यहाँ से जो है पूरा का पूरा केस आपका झूठा पड़ जाता है। आप बहुत सारे जजमेंट उठा के देख सकते हैं। अगर कोई भी क्रुएल्टी 498 का केस ए 498A का केस किसी का भी खारिज हुआ है, वो इसी बेस पर हुआ है कि लड़की ने जो है उन लोगों पे भी आरोप लगाए थे जो लोग वहाँ रहते ही नहीं हैं। तो मैं सभी लड़कियों से जिनके साथ भी ये मानसिक प्रताड़नाएँ हो रही हैं, जिनको उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं या फिर उन पर प्रताड़नाएँ हो रही है, उनको दहेज के लिए परेशान या कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, घरेलू मामले कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते हैं। कहीं सास-बहू की नहीं बनती, कहीं हस्बैंड-वाइफ की नहीं बनती, कई बार ससुर जी के साथ झगड़ा होता है लड़कियों का। तो ये कई चीज़ें होती है। उनमें अगर कहीं पर भी इस तरीके का मामला है तो अगर आपको मुकदमा करना है तो जेन्युइन कीजिए। आपके ऊपर जिसने प्रताड़नाएँ की है उसके ऊपर मुकदमा कीजिए। ये नहीं कि आपके परिवार से कोई भी सदस्य आपसे बहुत दूर जाकर के रह रहा है, कई किलोमीटर दूर जाकर रहता है और फिर आप कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ जो है ये क्रूएल्टी की है, तो वो उसकी श्रेणी में नहीं आता है। सिंपल सी बात है कि भई अगर आपने किसी पर मुकदमा किया है तो उसको साबित करने का भार भी आप ही के ऊपर है। आप ही को ही उसे साबित करना है कि आपके साथ ये चीज़ें घटित हुई है। कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी लड़की के साथ मानसिक प्रताड़ना हो जाती है या ससुराल में कुछ भी ऐसी चीज़ होती है। ये कोई प्री प्लान नहीं होता है कि हम पहले से उसकी वीडियो या ये सब चीज़ें बना के रख दें। ये चीज़ें तो हो जाती है। उसमें लड़की का बयान ही सबसे ऊपर होता है। लड़की जो बयान देती है उस पर ही केस आगे चलता है।
आप लोगों ने और चीज़ें भी देखी होगी, लड़कियों के साथ और भी केसेज़ होते हैं, उसमें भी लड़की का बयान ही सबसे पहले माना जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चारदीवारी के अंदर होती है, जिसका अड़ोस-पड़ोस में किसी को पता नहीं होता, और पड़ोसी भी जल्दी से गवाही देने के लिए कोर्ट तक नहीं आते हैं। भले ही वो आपके साथ थोड़ा-सा सिम्पैथी जता देंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कोर्ट तक कभी भी नहीं आएँगे। इसलिए जभी भी आप लोग कोई मुकदमा करो तो उसे झूठा ना करें। इसके लिए आप खुद भी झूठे साबित हो जाते हैं, और आपके साथ-साथ वो लड़कियाँ जो एक्चुअली जो परेशान होती हैं, इन चीज़ों की जो हकदार होती है, उनके साथ भी न्याय नहीं हो पाता है। तो मैं उसको घसीटूँगी, उसको घसीटूँगी, ये सब चीज़ें आप सोचना बंद कर दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप जेन्युइन मुकदमा कीजिए। अगर आप अपने सास-ससुर के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, या फिर किसी के भी साथ, जो भी आपके साथ में रह रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं पर ही मुकदमा कीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो एक्चुअल में हुआ है। क्योंकि उसे साबित करने का भार भी आप ही के ऊपर है। कल के दिन जब आपकी गवाहियाँ होती है कोर्ट में, और केस में जब नई-नई चीज़ें निकल कर आती हैं, तो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपने इतने लोगों पर मुकदमा किया है, क्या वो एक्चुअल में वहाँ रहते हैं? तो इस मामले में पुलिस भी यही करती है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस दौरान उन लोगों को वो केस से ही हटा देती है, जो लोग वहाँ रहते ही नहीं हैं, जिन्होंने उसके साथ एक्चुअल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आज की वीडियो में मेरा सिर्फ़ इतना ही है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। कई बार मैंने सुना है फ़ॉल्स केस 498 के झूठे केस आ गए, झूठे मुकदमे आ गए, तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक बेसिक नॉलेज था, बाकी फिर किसी और वीडियो में आऊँगी विस्तार से बताने के लिए। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू सो मच।